चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बताइए अपने हिसाब से, इंग्लिश मीडियम वाले बताइए अपने हिसाब से, आपने जो बनाया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम, बोलो तो जी, बोलिए प्रॉब्लम। और नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से सवाल पूछेंगे, बताएंगे, बोलिए कोई प्रॉब्लम। 31, क्वेश्चन नंबर 31। और तुम्हारी किताब से 5 नंबर। चलिए हिंदी मीडियम वाले हैं, ये RS अग्रवाल से और ये भारती भवन से है, बोलिए तो 5 नंबर। और 6 का 1, ठीक है। और बोलिए, बोलो जी सादिया, इधर से बोलो, तुम बनाए थे सवाल ना उससे पूछ रहे हैं, क्या नाम है, बना रहे हो सवाल, ना बना रहे हो, क्या है, तुम बना सकते हो। क्या तो क्लास कंप्लीट हुआ तुम्हारा, तो दोबारा मैसेज कह नहीं किए, कंप्लीट हो जाएगा तो मैसेज करोगे हमको, जल्दी पीछे कवर करो एकदम फास्ट। चलिए 31 के बाद बोलिए, इधर 2 सवाल बस, उसके बाद छुट्टी। लो जी, तुम पहले तुम्हारी किताब में तुम कितना नंबर बना, 8 के बाद बोलो, सवाल बनाइए घर पर, नहीं तो फिनिश करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, ना पूछिएगा तो। 3 सवाल यहाँ से आया, रुक जाओ पहले इसका सवाल देखते हैं, इसका ज़्यादा सवाल है यहाँ पर। पहले देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, इसका 12 ऊपर 12 नंबर। 5 का कौन सा सवाल जी, 5 में 3 सवाल है, हाँ 5 का पहला ही पूछे हो, 14 इसमें, हाँ 14। और बोलो हुज़ैफ़ा, बनाए थे सवाल, 15 बताना है, 15, ठीक है। चलिए आज के लिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएगा। सुनिए 5 का 1 नंबर सवाल सीधा सवाल है, कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 50 है, मतलब 2 नंबर्स है जिसका योगफल कितना है जी, 50। पहले इसको देख रहे हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन, 2 नंबर्स है जिसका योगफल कितना है जी, 50 है, मतलब सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 50। तो पहला नंबर क्या मानिएगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर वाई, पहले 50 मान लोगे, खेले ख़त्म हो गया, तब सवाल बन गया है ना जी। क्या मानेंगे फर्स्ट नंबर को, बोलिए, जब भी 2 नंबर की बात होगी एक्स एंड वाई मानेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज़ एक्स एंड सेकंड नंबर को क्या मानेंगे, यहाँ देखिए सेकंड नंबर इज़ वाई। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा क्वेश्चन, कि सम ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, तो x + y बराबर कितना हो गया, 50 बन गया पहला इक्वेशन। सीधा सा तो बात कह रहा है, उधर से तो पूरा एकदम कोना पकड़ो, इधर ना आना है, पूरा क्लास तक वहीं पर आना तुमको, यहाँ ध्यान दो, नहीं तो पीछे बैठाएंगे फिर। कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, मतलब फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का 7/3 टाइम्स है, तो फिर से ये कह रहा है अगेन ATQ, क्या कह रहा है, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का यानी कि y का कितना गुना है, 7/3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। मतलब पहले फिर तो कैसे आई, ससर ढलाओ है जी, ससर रही है लड़की। देखो x बराबर कितना, 7/3 इंटू y हो गया, यानी कि अगर इस नंबर में 7/3 से गुना कर देंगे ना, इस नंबर के बराबर हो जाएगा, इतना टाइम से बस हो गया काम ख़त्म। तो बताओ तो ये कितना हो गया, x बराबर 7y डिवाइडेड बाय 3, अक्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 किससे गुना होगा, बोलो जी तौहीद, 3 किससे गुना होगा, 3x से गुना होगा, y किससे गुना, y तो y है ही, इसको इधर बुला लो तो कितना आएगा, 3x माइनस में 7y बराबर 0। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ तक लिखिए और एक्स वाई का मान निकाल के दिखाइए हमको जल्दी से, चलो ट्राई करो। तो कौन निकालेंगे सबसे पहले, एक्स वाई का मान, पहले यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद एक्स और वाई का जो मान होगा वही हो गया आपका दोनों नंबर। ये सब सॉल्व आपको अपने से करना है, सब हम ना करेंगे। कैसे करते हैं सॉल्व, कोई बताइए तो, कितना मेथड सॉल्व करने का, बोलो जी कितना मेथड सॉल्व करने का, पहला मेथड का नाम बताओ, कोई भी मेथड बोलो ना, तुम बोलो दूसरा मेथड, जो वो बोला उसको छोड़ के, हाँ बोलो जी, इधर से बताओ,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तुम बताओ। कंपैरिजन मेथड। और बताओ, पाँचवा आ गया, 5 ही हुआ, अभी 6 होना है। बोलो तो एक तो और कौन छूटा है, बता दिया कोई आदमी, तुम बोलो कौन छूटा। हाँ हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बोल दिया है। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। किस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप, बोलिए। सबसे अच्छा ना, एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा है। 7 यहाँ 7 गुना कर दो सीधा, 7 से 7 कट जाएगा, ऐड करेंगे, खेल खत्म। इसमें 1 से गुना कर दो। ये बात लिखना चाहो तो लिख लो। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 7 लिखना चाहते हैं इसको। इस 7 से गुना करेंगे किस में, 1 नंबर इक्वेशन में 7 से गुना, और 2 नंबर इक्वेशन में कितना से गुना करेंगे, 1 से। ये सब काम आप लोग जान रहे हैं, ये सब काम आप लोग जान रहे हैं ना। 7 से गुना कीजिए, 7x कितना होगा 7y, और 7 पचे 35 कितना होगा 350, 350। चलो जी, यहाँ गुना कीजिए 1 से, कितना होगा 3x, अब पल माइनस में 7y बराबर 0। काट दो इसको, ऐडिंग से ही अपना काम चल जाएगा। हम जानबूझ के इसको बराबर किए, चूँकि इसमें प्लस था इसमें माइनस था। आप भी जानते ही हैं क्यों किया जा रहा है ऐसा। ये बोलो 7 3 कितना हो गया जी, 10x बराबर 350। तो x बराबर कितना हो गया 350 अपॉन 10। तो x का मान हो गया 35। पहला नंबर निकला 35, तो दूसरा क्या होगा, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाला कहानी चिपका दीजिए इसको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर y इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो इसको। ये सब कर लीजिएगा ना अपने से। तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 50। तो x का मान आ गया 35 प्लस वाई बराबर 50। तो y का मान कितना आया 50 माइनस 35। बोलो जी, y का मान 15। तो नंबर्स हमको लिखना था, नंबर्स, ना कि x और y। x y तो हम लोग ना माने हैं। सो क्या लिखिएगा, नंबर्स आर, यस वो 2 नंबर्स के बारे में, नंबर्स आर 35 एंड 15। ये होगा अपना आंसर। हाँ 10 माइनस 35, ये 10 है। ये कौन पढ़ रहा है इसको 10, ये 5 है। ऊपर 50 ना चल रहा है जी, नीचे 10 कैसे हो जाएगा, 50 50। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का 1, पहले फ्रैक्शन वाला सवाल बताएंगे। इस टाइप का सवाल हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे इंग्लिश मीडियम वाले में। फ्रैक्शन वाले सवाल में जल्दी से इसको लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले कौन सवाल पूछे रहे हैं उसको बोलने दो, सब आदमी नहीं बोलो, है ना। जब बोलेंगे बोलने तो बोलोगे नहीं, जब आपसे पूछा जाए तब आप बोलिए, वरना दूसरे के जवाब सवाल का जवाब न देना। यहाँ देखो देखो तो पहले एक तो सवाल इधर बताते हैं, सीधा सीधा सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 सवाल पढ़ रहे हैं आप लोग, बताइएगा क्या क्या करेंगे इसमें। देखिए कह रहा है ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज़ 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, लेकिन जो डिजिट्स का सम है, क्या कह रहा है, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज़ 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। मतलब अपने डिजिट्स के सम का 7 गुना है, 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, ठीक है। बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, नीचे चले आए यहाँ, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड, कह रहा है अगर उस नंबर में 27 घटा दीजिएगा तो फ्रॉम द नंबर, उस नंबर से द डिजिट आर रिवर्स, तो उसका डिजिट क्या होता है, उल्टा हो जाता है। हिंदी में भी वैसा सवाल आपको मिल जाएगा इस टाइप का। तो फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले ये बताइए कि 2 अंकों की संख्या वाला सवाल है, 2 डिजिट्स नंबर है, तो क्या मानेंगे, बोलिए। 2 डिजिट नंबर को क्या मानते हैं, बोलो जी। 10x प्लस में y ना बताए थे पिछले क्लास में। लेट 2 डिजिट्स नंबर इज कितना मानेंगे, बोलिए 10x प्लस में y। बोलिए यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, यूनिट प्लेस डिजिट, यस। जिसके साथ 1 गुना होता है वो यूनिट प्लेस पर होता है, ये है y। एंड 10th प्लेस पर कौन सा, बोलिए 10th प्लेस पर कौन सा है, तो 10th प्लेस पर है, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 10 प्लेस पर है x। हो गया, काम खत्म। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम आपसे पूछेंगे एक नंबर है हमारे पास 5 और 3, ये है 53, तो इसका डिजिट्स कौन कौन सा है, बोलिए तो 5 और 3 है ना। तो सम ऑफ डिजिट अगर बात करें तो सम का मतलब क्या होगा, सर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो इसका डिजिट का सम कितना हो बताओ, 8 हो गया। तो इस तरह से सवाल है कि कह रहा है ए नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर
13 नंबर ना है, ऊपर पढ़ लिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 15। 12 बता रहे थे, हाँ 12 बता रहे थे, तो 13 कैसे लिखा गया। चलो काम वही करना है, काम वही करना है। ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो कहता है कि एक नंबर जो हमारे पास 2 डिजिट का है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 10x + y, ये अपने डिजिट के सम का 7 टाइम्स है। यानी कि डिजिट का सम का मतलब क्या, x + y, यही x और ये y और x, इसका गुना करेंगे 7 टाइम्स तो हो जाएगा आपस में बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन नहीं निकल जाएगा। कह रहा वो जो नंबर है वो अपने डिजिट्स के सम का अंकों के जोड़ का 7 गुना है, तो अंकों के जोड़ का 7 गुना कर दिया। बताओ कितना हो गया यहाँ पर, ये 10x प्लस में y बराबर 7x प्लस में 7y। सबको इधर बुला लो, कितना आएगा 10x प्लस में y माइनस में 7x माइनस में 7y बराबर 0। बोलिए 10x में 7x घटेगा, कितना बचेगा, हाँ बचेगा हमारे पास 3x। यहाँ बोलो 7y है, यहाँ पर प्लस में y है, कितना होगा जी माइनस बताओ, माइनस में 6y बराबर 0। 3 चाहे तो यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो x माइनस में 2y बराबर कितना हो गया जी 0। सो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। बात समझ में आई। चलो जी दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा फिर से सवाल कह रहा है, देखिए फिर से सवाल क्या कह रहा है, 12 नंबर है। When कहता है जब 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। सुनिए फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन ATQ सुनिएगा। कहता है कि इस नंबर में यानी कि 10x + y में अगर हम 27 घटा देते हैं, सवाल में कह रहा है कि अगर 27 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। डिजिट क्या हो जाता है बोलिए, उल्टा हो जाता है। यानी कि पहले अगर 53 होगा तो अब कितना हो रहा है 35 हो जाएगा, घटने के बाद छोटा नंबर हो जा रहा है तो डिजिट रिवर्स हो जा रहा है, यानी कि 35 हो जा रहा है। सॉरी 10y प्लस में क्या हो जाएगा बोलिए x। अरे यार नंबर अगर हमारे पास 10x + y है तो क्या बन जाएगा 10y + x। जो 5 था 10 प्लेस पर, ये चला गया यूनिट पर, और जो यूनिट पर था वो कहाँ चला जाएगा 10 पर, उल्टा हो जाता है। तो अगर 10x + y पहले माना तो 10y + x हो जाएगा। चलो इसको इधर उधर बुलाओ, कितना हो जाएगा बोलो 10x प्लस में y माइनस में कितना होगा बताइए 10y और माइनस में कितना होगा x। आई 27 को उधर कीजिए तो प्लस में हो जाएगा 27। बताइए 10x में से एक x हट गया, कितना बचा जी 9x बच गया। यहाँ बोलो माइनस में 9y बराबर कितना हो गया बोलिए 27। क्या यहाँ से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो कितना बचेगा x माइनस y बराबर 27। कितना बार में कटेगा बोलिए 9 × 27, 3 बार में 9 × 27। तो x माइनस y बराबर कितना निकल गया 3। ये बन गया अपना दूसरा इक्वेशन और ये अपना है पहला इक्वेशन। क्या दोनों को सॉल्व करके नहीं निकाल सकते x y का मान, सॉल्व कीजिए, नंबर निकालिए, जल्दी से हमको जवाब बताइए फटाफट। यहाँ तक लिखिए और ज़रा सॉल्व कीजिए इसको। मेरा कहना है जो नंबर आपने निकाला है 36, क्या इस कंडीशन को और इस कंडीशन को दोनों को सेटिस्फाई करता है, ज़रा चेक कीजिएगा। तो कैसे चेक कीजिएगा, जल्दी चेक करके बताइए। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन को, कैसे चेक करोगी, कंडीशन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखेंगे ना। चलिए सॉल्व किया आप लोगों ने 1 और 2 को, सॉल्विंग 1 और 2 सॉल्व करेंगे अपना। देखिए यहाँ पर x माइनस में 2y बराबर कितना है 0। वहाँ देखो कितना है x माइनस में 3y, बोलो जी x माइनस में y बराबर, दिस इज़ पहला इक्वेशन, ये है अपना दूसरा इक्वेशन। क्या करेंगे बोलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना घटेगा, x दोनों सेम है कोफिशिएंट, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, SUB सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस और माइनस, ये अपना हो गया आउट। बोलो जी 2y में से एक y घट गया, कितना बचा माइनस y बोलेंगे, ऊपर बड़ा ना नंबर दिख रहा है, ये सब मिस्टेक ना करना है। माइनस में 3, बोलो y बराबर कितना निकल गया 3। y का मान क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर किस में, बोलो इसमें रख देते हैं 1 में रख दो, तो x माइनस में 2y बराबर 0, तो x माइनस में 2 × y का मान 3 हो गया बराबर 0, तो x का मान कितना निकल गया x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान 6। सुनिए x का मान 6 निकल गया तो काम खत्म नहीं हुआ, ये हुआ x y का मान निकालना। आपसे इक्वेशन थोड़े हल करने कह रहा है, आपको कह रहा है क्या निकालिए
नंबर बताइए नंबर। तो नंबर क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे नंबर, इसलिए नंबर हमारे पास होगा हेंस रिक्वायर्ड नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सीधा सीधा बोलिए नंबर कितना होगा 10x प्लस में y। बोलो जी 10 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 6, कितना लिखेंगे 10 गुना 6 अब प्लस में 3, कितना हो गया 60 प्लस में 3, यानी कि नंबर असल में था कौन 63, 63। कौन सा नंबर था 63, 63। लिखा जाए इसको, दिखाते हैं इसको चेक करके। हुआ जी, चेक हुआ तुमसे, कर पाई अपने से? हाँ बोलो जी मारिया, चेक कर पा रही हो अपने से? ऐसा सवाल मिलेगा आपको भी, हिंदी मीडियम वाले में भी सब कुछ लिखा होगा ऐसे साफ साफ। ओह सॉरी, ये 9 के बाद यहाँ आ जाइएगा, 10 11 12 13 यहाँ से फिर और 15। जल्दी से लिखा जाए। कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका बताइए, कौन बोलेंगे कैसे चेक होगा? हाँ हाँ, पहले क्या कह रहा है बोलिए तो, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन बोलिए। स्टॉप कीजिएगा राइटिंग। देखो चेक करने का तरीका आपको बताते हैं, यहाँ देखो कैसे चेक करेंगे, चेक कैसे करते हैं। कहता है कि अगर उस नंबर के डिजिट्स को जोड़ दिया जाए और 7 से गुना कर दिया तो नंबर के बराबर हो जाता है। तो नंबर क्या निकाला हम लोगों ने, देखिए तो 63, 63 ये किसके बराबर होगा, इन दोनों का जोड़, मैंने 6 प्लस 3, अब मल्टीप्लाई कितना करना होगा 7, 7 से गुना कर दीजिए, देखो तो कितना हो रहा है 63, और यहाँ कितना हो रहा है 7 गुना 9, 9 7 कितना होता है देखिए 63। ओके ओके है। कहता है कि उस नंबर के डिजिट्स का सम का 7 टाइम्स उस नंबर के क्या है बराबर है, मतलब कि डिजिट्स के सम का, डिजिट्स के जोड़ का, अंकों के जोड़ का 7 गुना उस नंबर के बराबर है। तो देखो इस नंबर का अंक जोड़ दिया, 6 और 3 कितना हो गया 9, और 9 को 7 से गुना किया तो उस नंबर के बराबर आ गया 63, यानी कि पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा चेक कीजिए, कह रहा अगर इस नंबर में 27 घटा देते हैं तो नंबर कौन सा है 63, 63 में 27 घटाइए तो 27 जैसे घटाइएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये घटा के देखो तो 63 में 27 घटाओ जी कितना होगा, जल्दी कोई भी तो बोलो, हम ही घटाएं। 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 6, अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो देखो तो नंबर उल्टा हो गया ना, पहले था 63 अब कैसा हो गया 36। तो वही बात तो कह रहा था कि नंबर हो जाएगा रिवर्स, अगर उस नंबर में 27 घटा देंगे तो जो नया नंबर आएगा वो पुराने नंबर का क्या हो जाएगा रिवर्स, जो यूनिट प्लेस पर बैठा होगा वो चला जाएगा 10th प्लेस पर, और जो 10th पर बैठा होगा वो चला जाएगा यूनिट प्लेस पर। देखिए वही कहानी तो हुआ है, 63 से 36 बन गया। बात समझ में आ रही है क्या जी, आया समझ में? लिखा जाए इसको, अच्छी बात। 1 मिनट आ रहा है, आप बोलिएगा क्या ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा आप लोगों से, देखिए तो इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, सब हो गया है। चलो सबसे पहले ये बात है कि सवाल वही है हमारा 2 डिजिट्स वाला, तो इतना तो लिखेंगे ही, इसीलिए इसको नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है, इतना सब में लिखते हैं। कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज़ 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कह रहा है कि एक 2 डिजिट्स का नंबर है वो 3 ज़्यादा है, 3 कितना है ज़्यादा है 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। अगर उसके डिजिट्स को जोड़ देते हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जो 2 अंकों की संख्या है 10x प्लस y यानी कि 2 डिजिट्स का जो नंबर है वो अपने डिजिट्स के सम के 4 गुना से 3 ज़्यादा है। मैंने इन दोनों को जोड़ा, जैसे इसमें जोड़ा था ना, जोड़ा और 7 कितना किया 9 से 63 किया। अभी कह रहा है ना 63 ना आके कितना आ जा रहा है 69 आ जा रहा है, देखो 66 मान लीजिए, तो 63 से 3 ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो वही कह रहा है कि ई वाला नंबर 3 ज़्यादा है, तो उसमें जैसे 3 ऐड करेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। ये जो नंबर है वो अपने डिजिट्स के सम के 4 टाइम्स यानी 4 गुने से 3 ज़्यादा है। बात समझ में आई? बात में वही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है। तो क्या कह रहा है, ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर 3 ज़्यादा है देन 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके डिजिट्स के जोड़ के 4 गुने से 3 ज़्यादा। कर लिया इसको, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा फट से, बोलिए तो क्या होगा इक्वेशन 10x
प्लस में वाई, यहाँ हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा बताओ 4y प्लस में 3। आई दोनों को इधर बुला लो x और y को, तो 10x प्लस में y माइनस में हो जाएगा 4x, माइनस में कितना होगा जी 4y बराबर 3। घटाइए तो इसको 10x में से 4x घटेगा, कितना बचेगा 6x, और y में y घटेगा, कितना बचेगा 3y, 4y में 1y घटेगा तो माइनस में होगा 3y, अब बराबर कितना होगा जी 3। क्या यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा बोलो तो 3, खट से कॉमन निकल जाएगा सर, 6 और 3 है तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 का ही 3 हो गया, बराबर 3 हो गया। क्या 3 से 3 कटेगा बोलो तो 2x, अब माइनस में y बराबर 3/3 भी लिख सकते हैं, काट के आएगा 1, यानी कि 2x माइनस y बराबर 1। पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन अपने रेडी हो चुका है। दूसरा देखिए तो फिर से क्या कह रहा है, फिर से एक कंडीशन कहेगा, उससे दूसरा इक्वेशन निकालेंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे, अब मेन नंबर निकल जाएगा। देखो तो अगला कंडीशन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इफ़ 18 इज़ एडेड, पिछली बार क्या कह रहा था सब्ट्रैक्टेड, इस बार कह रहा है अगर 18 जोड़ दिया जाए, तो अगेन देखिएगा, अगेन ATQ, अभी रुकेंगे, अभी लिखेंगे नहीं कोई, पहले समझेंगे। कह रहा अगर 18 उसमें जोड़ दिया जाए, इफ़ 18 इज़ एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स, फिर से वही कहानी, डिजिट क्या हो जाता है जी उल्टा हो जाता है। तो कहता है कि अगर इस नंबर में 10x प्लस y में आपने 18 ऐड कर दिया तो ये डिजिट उल्टा हो जाएगा, 63 है तो 36 हो जाएगा, यानी कि 10x प्लस y है तो कितना हो जाएगा 10y प्लस में x, उल्टा ये होता है नंबर। अगर 10x प्लस y मेन नंबर है तो उल्टा नंबर क्या होगा 10y प्लस x, ये पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझको बताइएगा यहाँ से इक्वेशन कैसे निकलेगा, यहाँ हो गया 10x प्लस में y, इस वाले को इधर बुला लो जी, तो माइनस में 10y, x को इधर बुला लो तो माइनस में x, इस 18 को लेकर चलो उधर, कितना होगा जी अनस -18 हो जाएगा, माइनस में 18। तो बताइए ये कितना हो गया, 10x में से 1x घट गया, बोलो जी 9x, अब y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, 10y माइनस में है, 1y प्लस में कितना बचेगा माइनस में 9y, वेरी गुड, माइनस में 9y बराबर -18, यहाँ से 9 कॉमन निकाल देंगे, x माइनस वाई बराबर -18, तो 9 दूनी काट दें 18 दो बार में, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया बोलिए तो -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप लोग, एकदम बच्चा वाला काम हो गया। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, x y का मान निकालिए जल्दी से, यहाँ ये वाला प्रोसेस अपने से कीजिए, और x y का मान निकाल के यहाँ बैठा दीजिए फट से, बोलिए तो नंबर क्या आएगा, कीजिए तो कीजिए ज़रा सा अपने से काम, जिसका हो जाएगा बताइएगा जवाब, और कंडीशन भी चेक कीजिए, सब बात बता दिए। चलिए तो इसको सीधा सॉल्व करना, ये सब करना जान रहे हैं आप लोग। समीकरण 1 समीकरण 2 को सीधा सॉल्व कर दिया है, घटाने पर माइनस साइन अपोजिट करके काट दिया, x का मान निकल गया, x का मान किसी भी क्वेश्चन रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किस में रख दें जी 1a में रख दो, चलो तो 2x माइनस में y बराबर 1, 2 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 1, यहाँ हो गया 6 माइनस वाई बराबर 1। बोलिए y का मान क्या होगा, गप नहीं करो जी लड़का, इधर ध्यान दो जो हम पढ़ा रहे हैं, बोलो क्या लिखेंगे उधर से बताओ, y बराबर कितना लिखेंगे बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, तुम बोलो क्या लिखेंगे, y बराबर हाँ माइनस वाई बराबर कितना लिखेंगे बोलो 1 माइनस में 6। चलो बोलो जी पीछे से, वो तुम ही बताओगे, 1 माइनस में 6 का मान कितना होगा जल्दी बोलो। काहे कौन खुशी में अनस बताओ, 1 माइनस में 6 रुपया कर्जा था, 1 रुपया दे दिए उसको, कितना बचा तुम्हारे पास कर्जा, 5 रुपया कर्जा ना बचा, बोलेंगे सर -5, प्लस माइनस क्या होता है बोलो घटता है, प्लस माइनस क्या होता है बोलिए घटता है। ध्यान से यहाँ अलर्ट रहिए, यहाँ ध्यान यहाँ रखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान रखना। वाई का मान कितना निकल गया 5, नंबर बताओ नंबर क्या होगा, x और y का मान बैठा देंगे, नंबर हमारे पास कितना होगा 10x प्लस में y, बोलिए 10 इंटू एक्स का मान बोलो, x का मान कितना निकाले 3, तो 10 गुना 3 प्लस में 6 5 30 प्लस में 5 कितना होगा जी 35। आंसर चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए क्या कंडीशन होल्ड करता है ये, हाँ जी ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, जैसे चेक करने से कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ चेक कीजिए, कहता है कि उस नंबर को देखो, ये हमारे पास कितना आया 35,
35 में कहता है इसका डिजिट को जोड़िए, एक्स और वाई, यही है, एक्स और वाई दोनों को जोड़ो, तो 3 प्लस में कितना हो गया 5, इसको 4 से गुना करो और इसमें 3 जोड़ दो, तो तीनों दोनों आपस में बराबर, देखो तो क्या ऐसा हो रहा है, 4 गुना कितना होगा 5 और 3 8 प्लस में 3, तो 8 चौके 32, 32 और 3 कितना होता है 35, सही है, ओके ओके है। अच्छा ये कहता है कि अगर इस नंबर में देखो 35 में 18 जोड़िएगा ना तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा, 35 में 18 जोड़ दो जी, कितना होगा बोलो, 35 में 18 जोड़ेंगे, तहसीन जल्दी बताओ कितना 53 आएगा, हाँ सुन के बोलियो क्या जी 53, तो 53 क्या देखिए, तो 35 का उल्टा है क्या, यूनिट प्लेस उल्टा हो गया, 10th पर यूनिट पर 10th भाग गया, है ना, ऐसे हो जा रहा है उल्टा पुल्टा, यही बात कह रहा था और कुछ नहीं। बात समझ में आई? अरे कहानी समझ में आया? बोलिएगा सर कहानी कहाँ सुनाए? 6 7 8 9 के यहाँ लिखेंगे, 8 के बाद यहाँ से लिखेंगे 9 10 11 12 और ये 13 14। जो लोग नहीं बना पाए इसको बनाइए, लिखा जाए। इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको पहले एक बार वीडियो देखना होगा, एक बार अभी और मेहनत कीजिए आप, ठीक है, तब फिर हम कल बताएंगे आपको। पहले आए एक बार अपने से मेहनत कीजिए, ईजी सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको भेजेंगे ग्रुप में जाएगा वीडियो, इत्मीनान से आपको हम भेज देंगे, देख लीजिएगा। हो गया। अब एक तो सवाल ये 8 नंबर देख लेते हैं जी, 8 नंबर करके इसको फिनिश करते हैं। 15 नंबर आप खुद से बनाइएगा, 31 जो बताया पूछा है बच्चा उसको कल बताएंगे, ठीक है। 31 से अब आगे बढ़िएगा, अब सवाल सब आएगा, अच्छा सवाल सब। तुम लोग क्या गप करे, ज़ोर से गप करो, हम लोग भी सुने, कोई इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ गया? यही बात था, सही में ईमानदारी से। चलो ओहो हो, ये तो लंबा सवाल है जी। छोड़ दें? हाँ जी, एक सवाल देख लो 8 नंबर का, इसी टाइप का सब सवाल। एक तो थ्योरम आता है, ये वाला पढ़ें आप, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर कोसेंट इनटू क्या होता है, बोलिए, डिवाइज़र और प्लस में रिमाइंडर। कितने लोग को याद है ये वाला थ्योरम? भूल गए? हाँ जी, चलो बोलना भी ज़रूरी है। ये वाला पढ़ें आप, यहाँ पर रहता है भाज्य, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। ये होता है क्या, भाजक, जिससे भाग देते हैं, भाजक। और यहाँ होता है भागफल, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, भागफल। और यहाँ होता है शेषफल। याद आ रहा है कुछ? बच्चा क्लास में पढ़े थे आप लोग 8वां में 9वां में। तो भाज्य बराबर क्या होता है, बोलो जी, भाज्य बराबर भाजक, यहाँ ध्यान दें, भाजक, ये भाजक अगुना भागफल। भाग देने के बाद जो फल मिलता है उसी को बोलते हैं भागफल, मतलब जो रिज़ल्ट आया। फल का मतलब फ्रूट ना समझिएगा, यहाँ पर है जो रिज़ल्ट आया, कट कुट के आया, उसी को बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, डिवाइज़र। यहाँ क्या होता है बोलिए, डिविडेंड। यहाँ क्या होता है बोलिए, कोसेंट। और यहाँ पर क्या होता है जी, रिमाइंडर। हाँ ठीक है, रिमाइंडर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब डिविडेंड बराबर, डिविडेंड बराबर क्या होगा बोलिए, डिवाइज़र अगुना कोसेंट। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा बताइए, सॉरी प्लस में जो बच रहा है रिमाइंडर। बात समझ में आई? ये है इंग्लिश में और हिंदी में। अब सुनिए, अगर हम आपसे ये पूछें कि 20 में 3 से भाग लगा रहे हैं तो बताइए भागफल में उधर कितना है, कितना बार में जाएगा, बोलो कितना बार में जाएगा। 20 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यस, 6 3 18, 20 या 20 से कम ना आना चाहिए। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना, 3 का टेबल कि 20 आए या 20 से क्या आए, कम आए। तो भाग लगाया, 18 आ गया, कितना बचा, 2। तो इसी को ऐसे लिखते हैं, 20 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र गुना कोसेंट, यानी कि 3 गुना 6 और प्लस में 2। देखो 6 3 18 और 2 कितना होगा, 20। ये भी 20 है। मतलब जब भी किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं यूक्लिड का एल्गोरिदम। इससे जब
LHS क्या बोलते हैं, LHS बोल रहे हैं, LCM और SCF। SCF जब निकालें SCF तो यूक्लिड के एल्गोरिदम से भी SCF निकालेंगे। यूक्लिड नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, उन्होंने SCF निकालने का तरीका दिया कि भाग एल्गोरिदम से हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे और SCF आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर ये बताइए यहाँ पर लिखा हुआ A, इसको B से भाग लगा दें, अब Q आ रहा है, क्वोशेंट में कितना आ रहा है Q, और रिमाइंडर में R बच रहा है, तो बोलिए तो कैसे लिखेंगे इसको, जल्दी बोलो। ये आएगा A बराबर B इंटू Q, यानी कि BQ और प्लस में रिमाइंडर R आएगा। बात समझ में आई? ये रूल समझ में आया? अपने कॉपी पे लिखिए इसको नोट में लिखिएगा। हिंदी वाले इसको हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिएगा, यहाँ पर है ना, अपने अपने हिसाब से नोट में लिखिए। आइए एक तो एग्ज़ाम्पल लिखिएगा और उसी के नीचे 1 नंबर एग्जाम्पल, इसको लिखिएगा 2 नंबर एग्जाम्पल। जल्दी से लिखिए तो उसको, तब दिखाते हैं। एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं, इस टाइप का नया सवाल है ये, थोड़ा सा अच्छा खासा सवाल है। 8 का 1 पूछा आपने, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों में से अंकों की जोड़ से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 और 7। हाँ, शानदार सवाल है। इसमें ये वाला चीज़ है ना, अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ नंबर, भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, इसको गुना भाग करना, इक्वेशन निकालना। इसमें 3 सवाल दिया इस टाइप का, तीनों सवाल बना लीजिएगा। 9 नंबर से फिर एज वाला प्रॉब्लम आ जा रहा है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम करना भूल गए इसको हम। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, 2 डिजिट्स का नंबर कितना है, 10x प्लस में y। यूनिट प्लेस पर बताइए कितना है, यूनिट डिजिट भी लिख सकते हैं सीधा। यूनिट डिजिट है हमारे पास y एंड 10th डिजिट जो है बताइए कौन है, 10 डिजिट पर x है। इतना बात तो आप सबके साथ लिख ही देंगे, ठीक है। उसके बाद अब सुनिए क्या कह रहा है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये किताब पकड़ लिया, देखिए क्या कह रहा है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। कह रहा है यदि 2 अंकों की एक संख्या में, यानी कि इफ़ 2 डिजिट्स नंबर हमारे पास है, उसके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, तो कह रहा है कि अगर ये 2 अंकों की एक संख्या में, राइटिंग स्टॉप करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10x प्लस y में उसके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। जैसे हम बोलेंगे 53 में भाग लगाना कितना से, उसके अंकों के जोड़ से, तो कितना से भाग लगेगा बोलो तो 8 से। वेरी गुड। 53 में बोलेंगे इसके अंकों के जोड़ से भाग लगाना, तो कितना से भाग लगेगा, फिर 8 से डिवाइड होगा। तो कह रहा है कि अगर 2 डिजिट का एक नंबर है, उसके अंकों के जोड़ से भाग लगाना है, x प्लस y से भाग लगाना है, तो भाग लगाने के बाद कहता है तो भागफल में आता है 7, यानी कि क्वोशेंट में कितना आ रहा है 7, और कहता है रिमाइंडर और भागफल 7 और भाग शेष 3 होता है। भाग शेष का मतलब वही हुआ, शेषफल कितना आ रहा है जी, 3 आ रहा है। तो बताइए तो क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y, यही है डिविडेंड बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो इसको लिखेंगे 7 गुना x प्लस वाई, और प्लस में कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से बन जाएगा एक इक्वेशन शानदार सा। कितना हो जाएगा बताइए, 10x प्लस में y, 7 से गुना कीजिए 7x प्लस में 7y प्लस 3, इन दोनों को इधर बुला लो जी। तो 10x प्लस में y माइनस में 7x माइनस में 7y, और बराबर में कितना होगा 3। बताइए कितना हो गया, 10x में से 7x घट गया, कितना बचा जी 3x, और माइनस में 6y बराबर कितना होगा बोलिए 3 होगा। क्या 3 कॉमन निकाल लें, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2y बराबर कितना आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, x माइनस में 2y बराबर 1। ये हो गया पहला इक्वेशन। बात समझ में आई, ये क्या हो गया पहला इक्वेशन। सुनिए फिर से कह रहा है, फिर से क्या कह रहा है, यदि अंकों को उलट दिया जाए, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अगेन ATQ, अंक को उलट देंगे तो क्या बनेगा, 10x प्लस वाई मेन नंबर है, अंक को उलट दिया तो कितना बनेगा बोलिए 10y और प्लस में x। इसको कहता है कि अंकों के जोड़ से अगर भाग लगाया जाए, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 आ जाता है। माने भागफल का मतलब यहाँ आ जाता है 3 और रिमाइंडर में कितना आ जाता है 7, माने यहाँ उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। भाग लेकिन लगा रहे किससे, तो भाग लगा रहे उसी नंबर से x प्लस वाई से। सो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको बोलिए, 10y प्लस में x बराबर कितना होगा 3 इंटू एक्स प्लस में y ना होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, क्या जी डिविडेंड बराबर क्या, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट और प्लस में रिमाइंडर।
चलिए यहाँ तक लिखिए, इसका इक्वेशन अपने से निकालिए तो इक्वेशन जल्दी से, और दोनों का हल कीजिए जब तक मार्कर में इंक डालते हैं। जल्दी से लिखिए तो 10y प्लस में x है बराबर में 3 है, मल्टीप्लाई में x प्लस y है प्लस में 7 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन बनाइए। ये बराबर का निशान नहीं है, 100 लिखा हुआ है। क्या गड़बड़ कर रहे हैं इसमें? चलिए ये हो गया 10y प्लस में x है ना, यहाँ कितना होगा बताओ? 3x प्लस में 3y लिखा है इतना सा आप लोगों ने, 7 किए, इधर बोला है दोनों आदमी को। 10y या प्लस में घटाने उठाने में लगता है गड़बड़ कर दिए, माइनस में 3y, अब बराबर में हो गया 7। घटाओ, यहाँ पर x है यहाँ पर x है तो माइनस में 2x ना होगा, ये दोनों ने घट रहा आपस में, x x ये y तो कितना होगा? प्लस में 7y बराबर 7। माइनस यहाँ से चाहो तो कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2x, अब माइनस में 7y बराबर हो जाएगा 7। इस माइनस को उधर कर दो जी, तो 2x माइनस में 7y, या कहे के लिए माइनस कॉमन निकालो, हटाओ, कहे रहा इसको परेशान करना, छोड़ो ऐसे ही इसको। देखिए तो ज़रा ध्यान से, किसको काटना चाहते हैं? इसी को काटो, 2 से गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बोलेंगे सॉल्विंग 1 and 2। चलो यहाँ करते हैं हम लोग। ये सब काम आप लोग कर रहे हैं पिछले, हमको लगता है कि 1 महीना से तो यही सब काम कर रहे हैं जी, x y का मान निकालना। अब आया ठीक, y का 3, हाँ अब ठीक लग रहा। सॉल्विंग 1 and 2, x का मान बताइए। 1 and 2 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस में 2y बराबर 1, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है। ओ हो एक तो काम बताना पड़ेगा ना, 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पर अब गुना करके लिखेंगे, है ना, फाइनल लिखेंगे गुना करके। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर, हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे, हम सवाल बना रहे। सवाल के अंदर जब इक्वेशन आएगा तो यहीं पर 2 से गुना, वहाँ पर 1 से गुना कर देंगे, फाइनल लिख देंगे। 2 से गुना करो 2x, और 2 से गुना करेंगे 4y बराबर कितना आ जाएगा? 2। चलिए वहाँ गुना कीजिए 1 से, तो 1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्या जी? 7y बराबर कितना होगा बोलिए? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और एडिंग से ही अपना काम चल जाएगा जी। एडिंग से ये दोनों आउट, ये घट के कितना आया बोलिए? 3y, ये कितना हो गया? 7 2 9 हो गया। तो y का मान कितना निकल गया? 9/3। सीधे काटिए यहाँ से, 3 3 9। सो y का मान आ गया जी 3। अब यह बात लिख दीजिए, y का मान किस में रख दिया जाए? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, जो आपको अच्छा लगे इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। 1 है अच्छा है, उसमें तो नेगेटिव का भी झमेला है। x माइनस में 2y बराबर 1, x माइनस में 2 इंटू वाई का मान बोलिए 3 है, 3 बराबर 1। y का मान कितना आया? y सॉरी गड़बड़ में गड़बड़ हो रहा है, ये 1 हो गया। x बराबर कितना हो गया बोलिए? 1 प्लस में 6, x का मान 7 आएगा जी। 5 कौन बोले थे? x का मान 7 आ रहा है मेरे पास, देखिए ज़रा ध्यान से। कितना आया? 7 आया है तुम्हारा, बताओ जी। 7 या 5 कोई बताया आदमी, कोई बच्चा 5 भी बोला था अभी रास्ते में। नंबर बताइए, नंबर 7 आया? 7 आया, वेरी गुड। नंबर बताइए, नंबर बोला जाए, लास्ट चल रहा है। नंबर कितना होगा बोलो? नंबर हमारे पास होगा, नंबर होगा हमारे पास 10x प्लस में y, बोलिए 10x प्लस में y। x का मान 7 है, तो 10 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में y इज़ 3। सो 70 प्लस 3 यानी कि 73, आंसर होगा 73। कंडीशन चेक कीजिए, कोई आदमी ज़रा कंडीशन चेक कीजिएगा, बस 2 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं इसको। जल्दी से कंडीशन चेक कीजिए कोई आदमी, क्या ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल करता है? देखो जी, इसका कंडीशन चेक कीजिए जल्दी से। 11 12 13 16 और यहाँ पर 17 ही लिखा हुआ है। 8 न समझिएगा इसको, 17। कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन क्या सही है जी? कंडीशन सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ चेक कर रहे हैं क्या कहता है। पहले बोलिए, पहले क्या कह रहा है? स्टॉप राइटिंग, 2 मिनट, स्टॉप राइटिंग। देखिए कहता है कि जब इस नंबर को हम लोग भाग लाएंगे इतना से, x प्लस वाई से, मतलब उसके अंक के जोड़ से, तो नंबर क्या है हमारे पास? 73। तो 73 को जब भाग लगाएंगे किससे? 73 को डिवाइड करेंगे
देखो 73 को डिवाइड करेंगे इससे, इसके जोड़ से, तो इसका जोड़ कितना होगा 7 3 10, तो 10 से भाग देने के बाद भाग लगाओ, 7 दही के 70, यहाँ कितना आएगा 70, यहाँ 3, तो देखो तो सही है क्या? ओहो हम 10 लिख दिए, वहाँ गड़बड़ कर दिए, यहाँ 7 ना लिखना होगा, 7 दही के 70, तो यही तो है आ रहा, देखो तो यहाँ 7 आ रहे हैं, 3 आ रहा, सही सही है, पहला कंडीशन फुलफिल करता है जी। दूसरा चेक कीजिए तो कहता है कि इसको अगर उल्टा कर दो, 73 को क्या कर दो 37 ना, 73 को क्या कर दीजिए, अब उसको भाग लगाना उसी से 10 से, उसी से 10 से भाग लगाना, तो इसका मतलब 3 दही के 30 है ना जी। हाँ तो 30 हो जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा, सीख उल्टा तो हो रहा है, यहाँ 3 यहाँ 7 आ रहा है, तो सही है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि हमारा नंबर कौन सा होगा 73 आंसर। चलिए आज यही बस स्टॉप करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में। 2 मिनट बैठिएगा, 2 मिनट बैठे रहिए, पीछे से आप लोग निकलिए।